कैसे हैं अब तक? ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे करोड़ के नीचे बात चल नहीं रही है। हेलो। और बहुत लोग सोच रहे हैं करोड़ आएगा तो करूँगा क्या? हेलो। उसका हिसाब मैं बाद में दूंगा। करोड़ आएगा तो करूँगा क्या? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सोचते ही नहीं है। सोचते इसलिए नहीं क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाया गया है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करो? नौकरी। नौकरी। या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ या तो नौकरी कर लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दुकान खोल के अंदर बैठ जाओ सवेरे शाम। राइट और रॉन्ग? लाखों रुपए लगा के हजारों कमाते हैं। हेलो। या तो किसी कंपनी फैक्ट्री में अपना जवानी, अपना जिंदगी का 20-30-40 साल दे करके, बेच करके, राइट, उसके सपनों को पूरा कराने में मदद करते हैं और खुद अभाव में पूरी जिंदगी और परिवार को अभाव में रखते हैं। ऐसे ही मेरा भी शुरुआत हुआ था। मुझे मुंबई में रहते हुए ये 24वां साल है। मतलब आधा लाइफ मुंबई में गया है, आधा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर से है कोई यहाँ पे? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, राइट। तो जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। आधा पढ़ाई लिखाई वहाँ हुआ है, फिर थोड़ी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुई है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बना हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में हुआ करते थे, एक ऑफिसर पोस्ट पर, और मैं मुंबई आया। खुद का घर था विरार में और रेलवे की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कंप्यूटर इंजीनियर था, 2 साल नौकरी करके देख लिया, नौकरी में मजा नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कुछ बिजनेस करूं, और बिजनेस करने के लिए पैसा था नहीं ढेर सारा। तो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाला, राइट, मिडिल क्लास के पास में हर 25 तारीख को कड़की रहती है। हेलो। सही है गलत? तो वहां पे कहाँ पे 5-10-20 लाख रुपया हो, फिर भी तोड़ जोड़ के कुछ लाख रुपए जमा करके 2-4 लाख एक छोटा मोटा धंधा विरार में स्टार्ट किया। और वहां पे मैंने कंप्यूटर लगाया, इंटरनेट लगाया, साइबर कैफे शुरू किया। इसके अलावा मेरे हाथ में कला थी, और वो थी कि मैं कंप्यूटर का मैकेनिक था, कंप्यूटर इंजीनियर। लोगों के घरों या ऑफिसों में जाके कंप्यूटर सही किया करता था। और एक बार की घटना है, मैं एक फैक्ट्री में पहुंच गया। वाया जान पहचान नहीं था, किसी ने बताया किसी को, तो उसने फोन करके बुलाया कि मेरा कंप्यूटर बीमार पड़ा है, आके ठीक कर दो। और वहां पर गया, और वो केरला वाला एक आदमी है, उसको कंपनी का मालिक, मलाड, मुंबई में, राइट। और वहां पर सब कुछ करने के बाद एक इंसान वहां पे आते हैं और एक बात शुरू करते हैं मुझसे और पूछते हैं कि कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है क्या? तो मुझे लगा कोई फैक्ट्री का मैनेजर या स्टाफ है, पूछ रहा है, बता देता हूँ। तो मैंने बोला हाँ चल रहा है। बोलते जरा एक हेल्प कर दो, मुझे इंटरनेट पे एक चीज चेक करना है। बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलिए क्या चेक करना है? बोलते www. आगे बताया, वो डाल दिया। उसमें बोलते जरा लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करते ही बोलते जरा इसमें आईडी नंबर और पासवर्ड डालो। और जैसे ही वो डाल के एंटर मारा, तब तक उनका नाम आ गया। नाम देखते हो खुश हो गए, बोले हाँ मेरा ही है। और बोलते जरा पेमेंट पे क्लिक करो। जैसे ही पेमेंट पे क्लिक किया, वहां पे इनकम का चार्ट खुल गया। वो साल का नहीं था, वो महीने का नहीं था, वो हर हफ्ते का था। और हर हफ्ते का इनकम पढ़ना शुरू कर दिए। पिछले हफ्ते बोले मेरा 7,000 इनकम था, उसके पहले 5,000 था, उसके पहले 9,000 था, उसके पहले 2,000 था। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा तबीयत बिगड़ रहा था। और मैं पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हो कि आपका इनकम इंटरनेट पे दिखता है और इंटरनेट से आता है? वो बोलते हैं मुझे इंटरनेट चलाने नहीं आता, लेकिन इंटरनेट से पैसा आता है, ऐसा एक धंधा है। और मेरे अंदर तो तड़प पैदा हो गया।
उनका इनकम देखकर अगर वो इनकम लाखों करोड़ों दिखाए होते तो मुझे तड़प नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम में ढूंढ रहा था कि 10-5 हज़ार और कहीं से आए। हेलो जैसे यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात चल रही है, बहुत लोग का दिमाग हैंग पड़ा है, राइट। तो इस तरीके से इनकम देखने के बाद फिर मैं प्लान दिखा दिया उन्होंने मुझे। प्लान में मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। पेपर में तो कोई कुछ भी दिखा देगा कि यहाँ पे इतना इतना आता है, लेकिन क्या गारंटी कंपनी चलेगी, क्या गारंटी मुझे पैसा आएगा, क्या गारंटी मैं काम करूँ और मुझे पैसा आएगा। और इतना पैसा आता भी है क्या? कोई इंसान है क्या 2-10 कमाया? कोई इंसान है क्या 1 करोड़ रुपया कमाया? वो बोलते हाँ अगर दिखा दूँ तो, बोला फिर तो कर लूँगा। तो एक शर्त रखी उन्होंने कि शाम को दोबारा मिलेंगे और चलेंगे मालाड के रोटरी क्लब हॉल में, और मैं 500 लोगों के बीच बिठा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे करोड़पति बनते हैं लोग। yes. और मैंने बोला ठीक है, पीछा छुड़ाना है तो हाँ बोल के निकल लेता हूँ, आएगा कौन शाम को, क्योंकि ये सब अपने को हजम ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन उनका फॉलोअप, उन्होंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया और मैं उठा लिया और बोलते मैं मालाड स्टेशन के बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चला आया, लेके बिठा दिए और मैंने बहुत प्लान भी देखा फिर से। जो उन्होंने समझाया था मैं आधा समझा ही नहीं था, लेकिन इधर जो बताया गया समझा थोड़ा। और उसके बाद लोगों को स्टेज पे बुलाना शुरू कर दिया, लाइन लग गई। मैंने बोला एक आदमी लकी होगा कर सकता है, 2 होंगे कर सकते हैं, राइट, 3 होंगे, लेकिन इतने सारे लोग जो काम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मुझे मेरे अंदर विश्वास है। उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, उसमें एक पढ़ा लिखा भी एक अनपढ़ है। मैंने उस दिन एक 4वीं तक पढ़ा आदमी को देखा, करोड़ कमा के आया हुआ था। पहली मीटिंग में मैंने करोड़पति को देखा, 4 तक पढ़ेला आदमी जिनका नाम है बाबू थॉमस। सब जानते हैं आधे लोग, राइट और रॉन्ग? yes. उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है अपने लाइफ में और इस कंपनी में। 4 तक पढ़ा आदमी इतना पैसा कमा सकता है क्या? किया हुआ है, क्योंकि कमाने के लिए, राइट, अगर ऐसा कंडीशन होता था कि पढ़ाई लिखाई चाहिए तो धीरू भाई अंबानी कभी अमीर नहीं बनते थे। yes. राइट और रॉन्ग? अंदर किसके आग है, किसके अंदर ड्रीम है, कौन अपने परिवार के सपनों को दबाना नहीं चाहता, पूरा करना चाहता है, उसके लिए होता है yes. तो और एक आदमी को देखा दूसरी मीटिंग में, और वो बहुत ही स्पेशल इंसान है। उनको हम लोग प्यार से बोलते हैं चाचा जी, राइट, चाचा चौधरी जी, राइट, yes. और जब मैं उनको पहली बार देखा था, आप में से बहुत लोग देखे होंगे तो BMW में देखे होंगे, मैं जब पहली बार देखा था तो उन्होंने 90 लाख रुपए कमाया था और इंडिका या इनोवा गाड़ी थी उनके पास। हेलो, yes. अब तो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है कि उनको भी याद नहीं होगा। हेलो, yes. राइट, ये ताकत है। मैंने बोला जब एक 65-70 साल का आदमी कामयाब हो सकता है और वो स्टेज से जाके बोला 90 लाख रुपए कमाया, इस उम्र में तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि 65-70 साल मतलब कि अब सब कुछ जीवन का हो चुका है, अब ऊपर जाने का टाइम है। तो इसमें झूठ तो कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सही बोलेगा। और 4वीं पढ़ा आदमी इतना कोट सूट में आकर बात कर रहा है, तो मतलब आदमी में दम हो या ना हो, इस सिस्टम के अंदर दम है, उसको मैं तो उनसे ज्यादा ही पढ़ा हूं, मैं तो उनसे ज्यादा भी यंग हूं। उतर गया, कूद गया। जब तक गहराई में उतरेंगे नहीं, पानी में उतरेंगे नहीं, तब तक गहराई नहीं समझेगा। दूर से बाहर से बैठकर पता नहीं चलेगा। मुझे पता है बहुत लोग बहुत पहले प्लान देखे होंगे, आज उनको कोई लाके इधर बिठाए, भाई अब फिर से देख, उतर जाओ आज। और ये धंधे में सही में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, उसका जीता जाता सबूत मैं हूँ। पालघर जिले से मैं शुरू किया था, विरार से, बस
आप बोईसर में हो, मैं विरार में हूँ, बस इतनी फर्क। अभी मैं विरार में नहीं रहता, इस बिजनेस की बदौलत इतने पैसे कमाए, कभी हीरानंदानी स्टेट में रहता हूँ। हाँ जी, पहले विरार में रहना इसलिए मजबूरी था कि लोकल ट्रेन वहीं से बनती थी। हेलो, अभी तो आगे तक आती है, जब मैं शुरू किया था तब वहीं तक थी, वो दूसरी वाली ट्रेन आती थी। हेलो, यस, लेकिन अभी मैं ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ से कोई भी स्टेशन कम से कम 12 किलोमीटर दूर है, थाने स्टेशन हो या मीरा रोड स्टेशन हो, क्योंकि गाड़ी की ट्रेन की जरूरत ही नहीं है। मैं तो साल में बच्चों को ले जाकर बिठाता हूँ कि भैया ट्रेन देख ले, ऐसा होता है। नहीं तो बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कभी ट्रेन में नहीं बिठाया, राइट? क्योंकि आज अपने पास में 60 लाख रुपए की BMW कार है, आज अपने पास में हुंडई और महिंद्रा जैसी गाड़ियां हैं, 3-3 कारें हैं, राइट? ये ताकत है इस बिजनेस का। अपन रेलवे फैमिली से बिलोंग करते थे, ट्रेन के सिवा कभी प्लेन नहीं सोचते थे क्योंकि मुफ्त में जाने आने को मिलता था। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत मुझे पहली बार हवाई जहाज में बैठकर थाईलैंड जाने का मौका मिला, और वो भी मुफ्त में। कंपनी ने कुछ टारगेट दिया था, मैंने पूरा कर दिया, और पूरा करने के बाद मुझे पता चला अरे मैं कर सकता हूँ। फॉरेन गया, जब बिजनेस में आया था तो मैं इसलिए आया था हफ्ते का 1000 रुपया, महीने का 4000 पहले आने दो, फिर आगे देखेंगे। हेलो, यस, और जितना डाला है उतना निकाल लो, राइट? मैंने बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग अटेंड की। मैं सीखने के लिए थोड़ा निकला घर से। मैं सुबह से शाम तक कंप्यूटर का काम करता था। मेरे पास 2 बैग हुआ करता था, एक में कंप्यूटर के सब सामान होते थे और दूसरा बैग घर पे होता था जिसमें इस बिजनेस के सारे सामान होते थे, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट प्लान बुक वगैरह वगैरह, हमारे इनकम का चेक का कॉपी वगैरह, सीनियर का सब डिटेल। और शाम को 6 बजे वो बैग रखता था और दूसरा बैग उठाता था, चाय पानी करके फील्ड में जाता था और घर वालों को बोल देता था, राइट, आप लोग खाना पीना खा के सो जाना, लेट होगा, राइट? पहला 3 महीना उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनको इस धंधे में भरोसा नहीं था। लेकिन पहले 3 महीने में मेरा मर के 10,000 रुपया आया। वो बोलते इससे ज़्यादा तो उधर ही कमा रहे हो, काहे को इधर भाग रहे हो। फिर अगले 6 महीने में मैंने, अगले 3 महीने में मैंने 20,000 कमाया। फिर वो लोग मुझे पागल डिक्लेयर कर दिए, बोले पागल हो गया, मानेगा ही नहीं। हेलो, यस, और मैं तो भले कमाता था 1000-2000 की बात, घर में आके करोड़ों की ही करता था। क्योंकि मैं तो मीटिंग में जाने के बाद करोड़पति को सुन के आता था, सही है? यस, तो हर हफ्ते मीटिंग में बने रहना, पैसा नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब आना शुरू होगा तो बंद नहीं होगा। यस, हर शनिवार को ट्रेनिंग और हर मंगलवार को मीटिंग गोरेगांव की ब्रिजवासी हॉल में फिक्स था। चाहे उस दिन बाढ़ भी आई रहे, लोकल ट्रेन चालू है तो जाऊंगा, राइट? ये कमिटमेंट था। और सेकंड लाइन में बैठूंगा, सेकंड रो में, यानी सेकंड रो में बैठे हुए लोग को करोड़पति बनने का चांस आता है, राइट? यस, आप लोग मत दुखी हो जाओ, अगली मीटिंग आप ही बैठ जाओ समय पे आता, राइट और रॉन्ग? यस, तो इस तरीके से मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। 1 साल लगा मुझे एक रैंक पहुंचने के लिए, जहां से एक अलग से 5,000 रुपए शुरू होते हैं फिक्स, और उसका नाम है स्टार सिल्वर रैंक, राइट और रॉन्ग? यस, जिसको अभी लॉयल्टी बोनस बोलते हैं, जहां पर रैंक इनकम शुरू होता है। उस रैंक पे पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी खरीदी लोन के ऊपर, और जिसका हफ्ता यानी EMI मंथली जो लोन होता था वो मंथली इनकम से भरता था और वीकली इनकम से अपना खर्चे चलाता था। और वो गाड़ी लेकर मैं उन लोगों को भरोसा दिलाया जो लोगों ने मना किया था पहले 1 साल के अंदर। यस, तो बहुत सारे लोग मना करेंगे, टालेंगे, मोबाइल नहीं उठाएंगे, टेंशन मत लेना, अगले 1 साल या 2 साल बाद अपनी कार लेकर उसका सेलिब्रेशन करना, उनको लड्डू खिलाना, उस दिन वो आ जाएंगे। मैं विरार में जिस बिल्डिंग में रहता था, आज भी मैं जाता हूँ, वो लोग उसी काम में बिजी हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 6 तक। जो दुकानें थी, जो आदमी था वो भी वही है, बस तब बाल सफेद था,
काला था अब सफेद हो गया क्योंकि मैंने 10-15 साल माई लाइफ में 10 साल जो दे दिया, मेरा स्वास्थ्य सही हो गया, मेरा वजन कम हो गया, मैं लुकिंग यंग, राइट। लेकिन वो लोग इतना टेंशन लेके काम कर करके राइट परेशान है आज। और एक दिन दुकान नहीं खोला तो पैसा नहीं आएगा, और मैं पूरा दुनिया घूम रहा हूँ तो भी पैसा आता है। यस, पहली बार विदेश यात्रा था तो बहुत एक्साइटेड था, थाईलैंड जाना था। अब मैं 6 बार थाईलैंड, 2 बार दुबई, श्रीलंका, चाइना, ऐसे तमाम देशों को घूमने गया हूँ, जिसमें से फैमिली के साथ भी गया हूँ 2 बार। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अब खुद घूमने नहीं जाता, अब इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपनी टीम को घुमाने जाता हूँ। और आने वाले 18 तारीख को 325 लोगों को लेकर दुबई जा रहा हूँ। 325 लोग को दुबई, यहाँ 100 लोग का ब्याह में, बारात में संभालने में हालत खराब हो जाती है, राइट। ये ताकत ये बिजनेस देता है दोस्तों, राइट। ये इस कंपनी की ताकत है। ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि यहाँ पे सब कुछ आसान दिखता है, लेकिन जो लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं उनके लिए आसान है। हेलो, यस, तो इस तरीके से मेरा लाइफ बदल गया। आप लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्यों सुना रहे हो। मैं अपने घर से नहीं निकलूं बारिश में तो भी मुझे 2,10,000 आ रहा है, क्योंकि मेरा टीम आज 6 राज्यों में काम कर रहा है। 6 राज्य, बिहार से शुरू किया था, बिहार तक पहुंच चुका है। यस, आप अभी यहाँ पे बैठे हो, आपका पैसा बंद है, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा पैसा चालू है। इतनी देर में किसी ने अपना कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे 95 हेल्थ ड्रिंक हो, चाहे कवच प्रास हो, चाहे जो भी, चाहे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स हो, राइट। इतनी देर में अगर 10-20 हज़ार का भी माल कहीं कहीं बिका होगा पूरे भारत में, उसका पैसा मेरे अकाउंट में जमा हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, राइट। तो ये ताकत इस बिजनेस, ये ताकत इस बिजनेस का है कि मुझे काम करना जरूरी नहीं, लोग काम करते, वो भी कमाते, साथ में मैं भी कमाता हूँ, राइट। और आज इस बिजनेस के माध्यम से जितने सपने थे सब पूरे हो चुके हैं, राइट। और शुरू में जब आया था तो ज़्यादा कुछ सपना नहीं था। इस बिजनेस और माहौल, ऐसा बोलते संगत की असर, राइट। तो ऐसा एक नया संगत मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, राइट। और हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो 5, 10, 15, 25, 50 उससे ज़्यादा कमाते नहीं है। तो संगत का असर पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हेलो, यस, अगर दारू पीने वालों की संगत में बैठेंगे 1-2 महीना तो क्या बन जाएंगे? बेवड़े, साधु बन जाएंगे ना। हेलो, साधु बन जाएंगे ना। हेलो, यस, अगर मराठी बोलने वालों के बीच यूपी वाला अगर 2-3 महीना रहे तो क्या बन जाएगा? मराठी बोलने के लिए, राइट और रॉन्ग? यस, इंग्लिश बोलने वालों के बीच में रहेगा तो इंग्लिश बोलना लगेगा, मजबूरी होगा। अगर कोई यहाँ से दुबई, अमेरिका चला जाए जहाँ पे इंग्लिश ही लोग बोलते हैं, तो ये होता है माहौल का असर। अगर लखपति करोड़पति के बीच कोई 1, 2, 3, 5 साल रह लेवे तो करोड़पति। हेलो, यस, तो लखपति करोड़पति वही है, माई लाइफ स्टाइल वही है, माहौल का। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि 1 करोड़ का करूंगा क्या। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों का सपना है कि बोईसर में 2 बेडरूम हॉल किचन एक फ्लैट अपना हो? दिल से जवाब हाथ उठा। नहीं है मतलब आपके पास, उठा के रखो। रविंदर सर देखो, इतने लोगों के पास में आज सपना है, खाली घर नहीं है, या तो भाड़े पे है या तो छोटे से घर में है, राइट। ओके, अभी मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ, उसको खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 2 बेडरूम हॉल किचन ढंग का, कोई तो 10 लाख बोला, 40 लाख हो जाएगा। बोईसर में 40, वो तो 10 लाख बोल रहे थे। 40 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर, चलो 1 करोड़ मतलब बहुत बड़ा एरिया का होगा। 50 लाख पकड़े, 50 लाख, ठीक है। यानी 2 बेडरूम हॉल किचन में ढंग का लेना है, समझौते वाला नहीं,
भी 40-50 लाख रुपया चाहिए। यस उसके अलावा अगर परिवार में 2 बड़े 2 बच्चे हैं और मोटरसाइकिल एक है और वो भी 10 साल पुरानी, राइट, जो कभी कभी बंद हो जाती है, तो ये बताओ